तो हम लोग pH कैलकुलेट करना चाहते हैं at various stages of this titration. सर इक्विवेलेंस पॉइंट समझा नहीं, एक बार ये वापस बता सकते हो कि क्या है? Equivalence point. मतलब एग्जैक्टली वो होता क्या है? जब एसिड और बेस के मोल्स इक्वल हो जाए। ओके सर, थैंक यू। अभी जो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग वो सिर्फ मोनोप्रोटिक के लिए है ना? अभी के लिए पॉलीप्रोटिक भी कर लेंगे। ओके सर। तो पहली सिचुएशन में डिस्कस करता हूँ, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले अगर पीएच निकालने को बोला गया तो कैसे निकालेंगे? ओके, तो नेक्स्ट पेज पे तो ये टाइट्रेशन है। वीक एसिड है बीकर में, स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग डाल रहे हैं ब्यूरेट से, and we want to calculate pH before equivalence point. Before equivalence point मतलब बेस का वॉल्यूम हमने कितना ऐड किया होगा? 1 ऐड किया है, which is less than VE. VE is the volume required for equivalence point. Okay? ये रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट? यस सर। एसिड के पहले से कितने मिली मोल्स हैं? Ma इंटू वी ए, ठीक है। बेस के कितने डाले? MbV1। MbV1। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? OH माइनस। रिएक्शन का फंक्शन को जा रहा है, तो फाइनली OH माइनस तो ऑलमोस्ट 0 बचेगा, करेक्ट? यस सर। HX कितना बचेगा? MaVa माइनस MbV1 और X माइनस बन गया MbV1। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है? एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा है। हाँ सर। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? बफर। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है? एक बफर। बफर का पीएच निकालना तो शायद हम लोगों को आता है। यस सर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर है ये, कैसे पीएच निकलेगा? Ka प्लस लॉग ऑफ माइनस अपॉन HH। ठीक है। सर ये बफर कैसा, आप एक बार रिपीट कर सकते? बताओ भाई, बफर कैसे? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड और उसका बेस का पेयर। ओह यस सर, सॉरी सर, गॉट इट।
नोट करो। नोट Noted. बताना। सर एक मिनट एक ऑलमोस्ट सर second. ऑलमोस्ट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 1 second. So 1 second. Done, sir. अगली सिचुएशन क्या डिस्कस कर सकते हैं? After At equivalence point. तो अब क्या होगा? Agreed? Yes, sir. अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर दोनों इक्वली तो equally react होंगे sir. वलीरिया इक्वल है, इक्वल अमाउंट में डाल दिया है। करेक्ट? तो फाइनली दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो अब फाइनली क्या बचा हमारे पास? केवल सॉल्ट बचा है। yes sir. Yes, sir. pH equal to 7. So now we will calculate pH by our concept of salt hydrolysis. Yes sir. कैसा सॉल्ट है ये? Basic. Basic. Weak acid, strong base. Yes. 7 प्लस हाफ लॉग C और सॉल्ट की मोलैरिटी ये हो गई, उसके मिलीमोल्स MaVa और टोटल वॉल्यूम हो गया है Va प्लस V प्लस हाफ Pk। ठीक है, सर बोलो। तो लास्ट वाले केस में एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट बचा था ना, इसलिए हमें बफर मिला ना। हाँ, ओके सर, वो कंफर्म कर रहा था। सर हाँ, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होता? नहीं। कर लिया नोट? सर 1 मिनट। Sir, एक second. सर हो गया। सर नोटेड। Next we can discuss after equivalence point.
अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HX. ठीक है, अब हमारे पास फाइनली क्या बचा है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस खुद बचा है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस बचा है तो भाई पीएच तो स्ट्रॉन्ग बेस ही डिसाइड करेगा। तो इस सॉल्यूशन में OH माइनस की मोलैरिटी क्या हो गई? MA MbV2 minus MaVa upon VL by plus V2 VA। plus VA. सही है। Yes, sir. OH माइनस की मोलैरिटी आ गई, फिर हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, POH। करेक्ट? चलो नोट करो। तो सर हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? हाइड्रोलिसिस किसकी कराना चाह रहे हो? X माइनस की। यस सर। X माइनस वीक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के आगे उसकी हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल होगी। ओके फाइन सर। तो बट मोलारिटी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाके ब्यूरेट को बंद कर देंगे ना। हाँ, ओके सर। बगल वाले से बात कर रहे हो, नहीं देखा कलर चेंज, ज्यादा बेस डाल दिया, हो सकता है। अच्छा ओके सर। यस। कर लिया नोट? यस सर। सर एक मिनट। कर लेना तो बताओ। डन सर। अच्छा, अच्छा ये बताओ, इस टाइट्रेशन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं स्ट्रॉन्ग बेस को वीकर में ले लूं, ओके, और वीक एसिड को ब्यूरेट में लूं, तो क्या चेंज होगा? इन कैलकुलेशंस में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। सर आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट में चेंज आएगा सर। उल्टा हो सर जाएगा। उल्टा हो जाएगा सर। थर्ड वाला फर्स्ट वाला बन जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड बन जाएगा। यस सर। फर्स्ट और थर्ड एक्सचेंज हो जाएंगे। यस सर, सेकंड सेम रहेगा। यस यस सेकंड सेम रहेगा। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेस की सिचुएशन मिलेगी, और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमें बफर मिलेगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा ये मान लो, एक और चेंज डिस्कस करते हैं। बीकर में हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस, तब कैलकुलेशंस में क्या चेंज होगा? रिपीट कर सकते हैं कब सर, क्या बोल रहे हैं? मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल वन न्यूट्रल एडिक्वेंस पॉइंट। before equivalence point, at equivalence point, after equivalence point, अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे?
So before equivalence point acidic होगा, so Acidic at रहेगा, equivalent point neutral होगा और after equivalence point हो जाएगा basic. yes sir. ये कैलकुलेट कैसे Yes. करोगे? सर बिफोर इक्विवेलेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लाइक पूरा बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. Yes sir. कौन है ये अनम्यूटेड, कौन था? तो अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से पीएच कैलकुलेशन होगी, करेक्ट? Yes. Yes sir. Yes sir. इक्विवेलेंस पॉइंट केवल स्ट्रॉन्ग बेस से, और एट इक्विवेलेंस पॉइंट तो पीएच 7 हो जाएगा, करेक्ट? Yes sir. तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि एसिड बेस टाइट्रेशन की प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे. हम लोग पहले बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है? फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको हम लोग पूरा रिएक्ट करा लेंगे, ओके? लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा रिएक्ट कराएंगे और फिर देखेंगे हमारे पास बचा क्या क्या है, करेक्ट? जो चीजें बची हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ केस ऑफ strong base or a case of buffer or a case of salt hydrolysis. Clear? Yes sir. और इन सारे केसेस में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमें आता ही है. क्लियर? समझ गए? Yes sir. Sir. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. बुकलेट ओपन करो, एफबीएस एक्सरसाइज देखो जरा. यस सर. एफबीएस में चलो कौन सा प्रॉब्लम देख लें. चलो ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. 52. देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है. वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं HCl से, तो सबसे पहले लिखो रिएक्शन. ये रिएक्शन हो गया, करेक्ट? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एसिड और बेस के कितने मिलीमोल्स डाले वो लिखो. तो बेस के कितने मिलीमोल्स डाले बताओ. 10 मिलीमोल. बेस के मिलीमोल्स बता सकते हो? 10. 10. एनीबॉडी? बेस के कितने मिलीमोल्स हैं? 50 m. 50 इंटू मोलैरिटी दी नहीं है बेस की तो एमबी मान लेते हैं. Yes sir. और जो वैल्यूज दी नहीं है उनको अननोन मान लो, ओके? एसिड के कितने मिलीमोल्स ऐड किए? पहले केस में 10 मिलीमोल 10 ml एसिड ऐड किया है. दूसरे केस में 5 ml, सॉरी 25. Yes sir. 25. मोलैरिटी दी है 0.1. ठीक है? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है? तो सर जो 10 ml और 25 ml है वो एसिड का है क्या? ऑब्वियसली जो चीज ब्यूरेट में भरी है उसी का होगा ना. ओके ओके सर, अंडरस्टूड. होगा. जो चीज बीकर में है उसका थोड़ी वॉल्यूम चेंज होगा. तो यहाँ पे लिखा टाइट्रेटेड विद, इसका मतलब HCl डाल रहे ड्रॉप बाय ड्रॉप. ओके सर.
चले आगे। सर एक डाउट है हाँ सर, हमें अज्यूम करना है कि ये एक मोनो मोनो मतलब ये जो बेस है ये मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक है। हम्म, ओके सर। अब अगला स्टेप क्या करना है? सर लिमिटिंग रिएजेंट को रिएक्ट कराना। लिमिटिंग रिएजेंट। का रिएक्ट कराना है। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो अब ये देखो प्रॉब्लम में दोनों केस में पीएच की वैल्यू दी है, करेक्ट? हाँ यस सर। कितनी दी है पीएच की वैल्यू? ग्रेटर देन 7 दी है। बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सर बेसिक सॉल्यूशन। मतलब इसका मतलब H+। मतलब बेस ज्यादा है, मतलब H+ लिमिटिंग। लिमिटिंग है। तो ये फाइनली कितना बचा? ठीक है। यस सर। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों केस में वी आर लेफ्ट विथ एसिडिक बफर, Yes sir. सॉरी बेसिक बफर। Basic buffer. हाँ सर, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर की इक्वेशन POH इज PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस लगाते हैं। पहले केस में पीएच कितना गिवन है? 9.84। 9.84। तो POH हो गया 4.16। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। यस सर। दूसरे केस में POH कितना है? 4.76, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशंस को, क्या मिलेगा? MB मिल जाएगा सर। कर लोगे कैलकुलेशन आगे? यस सर। चलो फिर नोट कर लो। सर क्या वो ऐसा भी केस दे सकते हैं कि जो पहला डेटा होता है उसमें बेसिक बचा हुआ होता है, सेकेंड वाले डेटा में एसिड बचा हुआ होता है? हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा ओके। हो गया नोट? वेट सर। डन सर। चलो बुकलेट से यार BS बात करो तो 48 से 53 और गेट इक्विप्ड एडवांस का पैसेज 2। चलो प्रॉब्लम्स करो जल्दी।
हो गए कंप्लीट? सर गेट एक बचा एक सर। और सर 50th 50th में वाले डेटा में data इनसफिशिएंट है। हाँ सर एनओएच का कंसंट्रेशन नहीं। तो 48 49 में भी केबी और के वैल्यूज नहीं है सर। हाँ सर केबी वो वैल्यू नहीं है। 4.74 लेना है दोनों में। हाँ सर बट सर कैसे पता मैं चलेगा? डाउट था ये क्वेश्चन में। केबी और के सीएससी सीओएस तो पिछले क्वेश्चंस में दिया है एफपीएस के। सर हाँ तो ये क्वेश्चन में डाउट था सर। सर इसमें सर ने मतलब पीकेबी फाइंड करना है और पीएच फाइंड करना है सर। तो सर पीएच फाइंड करने का सर पीकेबी तो दिया होना चाहिए, तो पीकेबी फाइंड करने का पीएच दिया होना चाहिए सर। इसमें कैसे प्रोसीड कर दिया अभी इस केस में? किस प्रॉब्लम में? तो ये इसी प्रॉब्लम में सर। इसी में? हाँ सर। इसमें कितने अननोन सर प्रॉब्लम में? तो दो दो उन्होंने बोला पीकेबी और पीएच फाइंड करना है। दो अननोन से और इक्वेशन कितनी है? तो एक तो सर इसमें एमबी मिलना है हम लोग। भाई कोई इसको हेल्प कर सकता है? दो इक्वेशन दो ट्रैक unknown करने है। से एमबी आ जाएगा और बाद हाँ में एमबी पीके भी मिलेगा। कैलकुलेट कर ले। पीके सर भी कर रिलेशन ले। बनाना होगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक सर है? एमबी मिल जाएगा। एमबी निकाला? हाँ सर। कितना आएगा? हम्म? पॉइंट वन। तो 0.1 पॉइंट यस सर 0.1। उस एमबी को पहली इक्वेशन में रख दो हाँ सर। तो पीके भी मिल जाएगा। तो उसका पीकेबी तो दिया है ना 9.2 पूरी क्लास को तुम होल्ड करा देते हो। 9.84 दिया है ना सर उसका पीकेबी उन्होंने। 9.8 तो वो तो पीएच है। सोल्यूशन का पीएच है। 4.16 सर। वो अरे पीओएच। समझ गया सर। पीओएच है। एफडीएस में कोई डिस्कस करना है? सर 50। सो 50 और 51। सर 49 का आंसर नहीं आ रहा ये सर। सर मैच नहीं आ 49 रहा का पीछे मेथड से। पता है पर आंसर नहीं आ रहा फाइनल। सर आंसर मैच नहीं हो 50 रहा। Equivalence point of ammonia and HCl. अमोनिया के मिली मोल्स डाले 50 इंटू 0.4, कितने हो गए? 20 मिलीमोल। तो उतने ही मिलीमोल्स HCl भी डाला होगा। Finally, salt of strong acid weak base है, pH will be 7 minus half log C minus half pKb. नहीं आ रहा इससे आंसर? नहीं सर। और पीकेबी दिया नहीं। आ रहा है आ गया सर सर, आ गया 4.9 सर। 5 आता है सर। pH इक्वल टू 4.97 यस 4.98 सर आता है। 4.98 4.98 है। पीछे 4.4 कुछ तो दिया है। चेक करो पीछे गलत दिया है क्या? सर 4.98 ही है। 4.98 ही दिया। सर Sorry, मैंने sir. एक्चुअली सर उसका केवी जो है 4.75 लिया। अरे तो हाँ सर करेक्ट ही दिया। सॉरी सर। आएगा यार, 7.5 ले लोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़े ना आ जाएगा। सर हमें लेकिन वो पता होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? मतलब 4.74। अमोनिया और एसिटिक एसिड पूरी डिकेट में कितनी बार कर चुके हो? वो क्या सर? अब 50th वाला 50। तो पहले तो
40 into molarity of acid is 35 into 0.1. एक तो इक्वेशन ये मिल गई। सर ये So this is the The 51st. 0.1 ये 51 है, सॉरी। 51 करना है क्या डिस्कस? हाँ यस सर, Yes, आंसर sir. मैथ नहीं हो रहा। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब तुमसे कह रहे हैं पीएच निकालो। नहीं सॉरी, पीएच दिया है 5.75 आफ्टर 20 ml NaOH has been added। ठीक है, रिएक्शन लिखो। एसिड के कितने मिलीमोल्स हैं स्टार्टिंग से? 3.5 और बेस के डाले 2। पीएच दिया है 5.75 will be pKa plus log of। इससे आंसर मैच नहीं हो रहा। आ रहा है सर, जैसे आंसर है। ठीक है, चलें आगे। Sir, एक सेकंड। 50 और 52 तो बिल्कुल सेम है। 50 में क्या डाउट हो रहा है? सर वो Date NaOH सर का 50 50 में कॉन्सेंट्रेशन डेटा नहीं दिया। इनसफिशिएंट है। हाँ सर, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वरना आ जाता। वो बाद में नहीं इक्वेशन सर। आ जाता है उसमें। हाँ सर, MAVA का और Yes, MB sir. का रिलेशन आ जाता है। कब आ जाता है? हम लोगों ने यानी अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर इक्वेशन लिखी होती तो समझ में आ जाता, वो कैंसिल होगा। इसका MAVA मान लो, ये MB इंटू 10, MAVA MB इंटू 20। दोनों केस में बेस लिमिटिंग है। ठीक है, दोनों केस में एसिडिक बफर है। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी? ठीक है, यस सर। Yes. सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को। 0.6 मतलब log 4 इज इक्वल टू log ऑफ ठीक है। तो इससे हमें भी ये देखो आ गया 30 MB। इसको अब इस इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर तो गेट इक्विप में भी ऐसा ही सेम अप्रोच सर इसका लगाना है। प्रीवियस पेज दिखाइए ना।
हो गया? अगला बोलो कौन सा डिस्कस करना है? सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाओ, हम्म? नेक्स्ट पेज। तो जैसा आपने 50th में किया वैसे ही गेट इक्विप में भी करना है क्या, क्योंकि उसमें भी दोनों अननोन्स हैं। यस। ओके सर। लिया नोट? यस सर। और कोई डिस्कस करना है? हो गए सारे डाउट्स कंप्लीट? यस। गेट इक्विप्ड वाला आ गया ना? नोट करो ये प्रॉब्लम। कर लिया नोट? ऐसा ही। यस सर।
चलो ये दो प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट करोगे। बल्कि ऐसा करो, लिसन, ये दो प्रॉब्लम्स होमवर्क में करो सब लोग, ठीक है? इनको नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं, ओके? ओके सर। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना अब 100 तक, ओके? यस सर। अब क्लास नेक्स्ट वीक ही होगी ना सीधे कल? यस सर डीपीबी में कहीं और करना है? मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे कहाँ तक करना है। ओके सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए क्या प्लीज। सर क्लास हो गई क्या? हाँ, ये अब होमवर्क में करना, ये दो प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव अप टिल 100, ओके? ओके सर, एक थैंक बार यू। क्वेश्चन 2 पे दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे डाल। सर चैप्टर कितना हो गया, मतलब अभी और बाकी है? आधा। ओके सर। लेक्चर ओवर ना? यस, चलो विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सर।